एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए है, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे बोल रहा है कि जीरो प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। यानी कि ये वक्र दिया हुआ है, वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो ये वक्र को क्या करती है, स्पर्श करती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने से पहले हम लोग को पॉइंट्स चाहिए, मतलब तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करके पॉइंट निकालेंगे, तब वो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसे कि dy/dx बराबर, इसको भागा कर नियम पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऊपरी वाला के u कहते हैं और नीचे वाला के v, तो v को छोड़ते हैं, यानी कि x² - 2x + 3 को छोड़ दिए। u का डिफ्रेंशिएशन यानी 1 का डिफ्रेंशिएशन, बीच में होता है माइनस। अब u को छोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे और फिर x² - 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन बाई v²। तो v की जगह पर है आपको नीचे वाला कि x² - 2x + 3 के होल स्क्वायर। देखिए भाग का रूल क्या है कि v को छोड़ेंगे तो u का डिफ्रेंशिएशन, u को छोड़ेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन बाई v²। ये डिफ्रेंशिएशन का भाग रूल है। अब यहाँ के बाद देखिए ये पीछे वाला जैसे था वैसे लिखेंगे कि x² - 2x + 3 गुने, अब 1 संख्या है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये 1 पीछे जैसे था वैसे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x - 2 dx का 1 और 3 है संख्या, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। ये तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए। बटा नीचे वाला जैसे था वैसे कि x² - 2x + 3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखिए ये 0 में गुना करेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, खाली ये वाला बच जाएगा आपको। ऊपर बच गया 2x - 2 कि 0 तो इससे हमें ख़त्म हो गया, 1 से गुना करेगा माइनस में बचेगा, सॉरी यह माइनस चिन्ह है, जैसे था वैसे रहेगा ये माइनस। अब इधर देखिए नीचे वाला जैसे था वैसे कि x² - 2x + 3 के होल स्क्वायर। नीचे वाला जैसे था वैसे ये dy/dx बराबर आ गया हम लोग के। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि चूंकि dy/dx बराबर क्या है, 0 है। ये प्रश्न में ही बोला है कि प्रवणता कितना है, 0 है। dy/dx बराबर 0 दिया हुआ है तो dy/dx का मान ये वाला बिठा देंगे कि -2x - 2, बाहरी माइनस है, ये dy/dx की जगह पर बिठा रहे हैं x² - 2x + 3, नीचे वाला जैसे था वैसे कि होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए 0, देखिए x² - 2x + 3 को क्या होल स्क्वायर को तिरछा तिरछी करके उधर ले जा रहे हैं, 0 को उधर, इधर माइनस जैसे था वैसे -2x - 2 बराबर 0 गुने x² - 2x + 3 के होल स्क्वायर। इस इधर भागा में था उधर ले गए गुना में, 0 के उधर जाकर गुना किया, माइनस से गुना करिए तो हो गया -2x माइनस में +2, 0 में कोई से गुना करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 2 को उधर ले जा रहे हैं, इधर बच गया -2x और ये 2 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो -2x बराबर आ गया -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कट गया तो x बराबर कितना गया 1। अब यहाँ से x का मान आ गया तो y का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ बैठा के। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, जो वक्र का इक्वेशन दिया हुआ है उसको मान लीजिए 1। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 में देखिए y बराबर दिया हुआ है, इसे जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर क्या बैठा रहा है, 1 बैठा रहा है, तो बैठाइए x² यानी कि 1 के स्क्वायर, फिर 2x है तो 2x के जगह पर 1 + 3। तो देखिए क्या पॉइंट्स आ गया है। तो y बराबर आ गया, इधर देखिए ऊपर 1 है बटा 1 के स्क्वायर करेगा तो
एक 2 गुने करेगा तो -2 और प्लस उधर 3 है ये। तो देखिए y बराबर क्या आ गया, ऊपर 1, देखिए 1 और 3 जोड़िएगा तो 4, 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2। तो हम लोग को पॉइंट्स निकल चुका है कि x का मान रखे कितना, 1, x का मान रखे 1 तो y का मान आ गया 1/2, यानी कि पॉइंट्स हम लोग को निकल चुका है कि x के मान बैठा 1 तो y के मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ के बाद क्या करना है, अब इक्वेशन ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो वीडियो को रोके आप लोग इसको इतना लिखे, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए पीछे पॉइंट आया था 1/2, तो इसी पॉइंट पर अब स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ऐसे लिख दिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट्स 1/2 यानी कि 1 और 1/2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो चलिए सूत्र ऐसे बताए थे पीछे कि ऐसे होता है स्पर्शरेखा के समीकरण का सूत्र कि y - y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1, इस सूत्र है। अब यही सूत्र पर बैठाइए कि y - y1, तो y1 कौन होता है, 1/2 क्या है, y1 है, और 1 क्या है तो x1 है। शुरू वाला x1 रहता है और सेकेंड वाला y1 रहता है। तो y - y1, तो y1 के जहाँ पर बैठाएंगे 1/2 dy/dx, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि dy/dx का मान कितना है, 0 है, तो इसके जहाँ पर बैठा दिए 0, x - x1, तो x1 के जहाँ पर बैठा दिए 1। अब देखिए y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे इसको, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से भागा दिए 2 में 2 बचेगा, यहाँ गुना करेगा 2y, 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 1 बचेगा खाली। अब 0 गुने x - 1 के तो पूरा हो गया 0, तो 2y - 1 बराबर, ये 2 को तिरछा तिरछे गुना करके इधर ले आए तो 0 गुने 2 हो गया, तो 2y - 1 बराबर 0 गुने 2 तो 0। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको आप लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए वक्र का समीकरण दिया हुआ है, तो बोला है कि वक्र का समीकरण ऐसे है कि x²/9 + y²/9 बराबर 1। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, पहला में बोला है कि x अक्ष के समांतर है और दूसरा में बोला है कि y अक्ष के समांतर है, यानी कि जो कर्व दिया हुआ है वक्र पैरेलल टू x एक्सिस है और फिर दोबारा पैरेलल टू y एक्सिस है। ऐसे इधर y अक्ष हो गया, इधर x अक्ष। तो पहला में बोल रहा है कि स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है। तो पीछे हम बताए थे कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो dy/dx बराबर 0 होता है। अब दूसरा में बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो जब y अक्ष के समांतर होता है तो ऐसे होता है कि dx/dy बराबर 0 होता है। पीछे हम आप लोग को लिखवा है कि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होता है तो dy/dx बराबर 0 होता है, और स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होता है तो dx/dy बराबर का होता है 0 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन करके dy/dx, तभी दोनों रूल को लगाएंगे अंतिम में। तो चलिए इसको अब आगे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो चलिए एक ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 9, तो 1/9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, x² का डिफ्रेंशिएशन प्लस ऊपर से 1 निकला और नीचे से 16, y² का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y नीचे उतरेगा, फिर y ऊपर चढ़ेगा dy/dx, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन। अब 1/9 जैसे था वैसे x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1/16 जैसे था वैसे, और y² का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो 2y, dy/dx जैसे था वैसे। कोई भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। अब आगे चलिए 1 गुना 2x करिएगा तो 2x/9, ये काट सकते हैं, 8 दूना 16, तो इधर आपको आ गया y/8 प्लस ये है dy/dx बराबर 0। अब 2x/9 को उधर ले चलिए, तो इधर आपको बच गया y/8 dy/dx बराबर, ये देखिए 2x/9 प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा इसे कि 2x/9। अब तिरछा तिरछे गुना करके ले चलिए, 8 ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा,
तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर -2x/9 ऊपर बचल है गुने 8 ऊपर चल गया और वाई नीचे आ गया। तो देखिए हम लोग का डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आ क्या गया। और हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पॉइंट ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो डी वाई बट्टा डी एक्स देखिए आ गया इसे फाइनल 8 दूना 16 -16x/9 गुने वाई करिएगा तो 9y। ये डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आ गया। अब देखिए पहला में ऐसे बोल रहा है कि स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट जो है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे लिखेंगे कि फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष के समांतर के लिए। तो एक्स अक्ष के समांतर के लिए ऐसे होता है कि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होता है 0। तो डी वाई बट्टा डी एक्स के जगह पर हम मान बैठाएंगे। तो डी वाई बट्टा डी एक्स के जगह पर क्या आयल है, तो आयल है -16x/9y बराबर 0। अब 9y को तिरछा गुना करके इधर ला रहे हैं तो -16x बराबर 0 गुने 9y। अब -16 गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा तो x बराबर 0 गुने 9y की तो 0 और 16 गुना में था इधर आ गया भागा में, यानी x बराबर आ गया 0। अब x का मान आ गया तो y का मान ज्ञात कर सकते हैं कहाँ से, तो समीकरण 1 में मान बैठाएंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको मान ले समीकरण 1, जो वक्र का समीकरण दिया हुआ था। अब ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे है कि x²/9 है तो x² के जहाँ पर बैठा दे 0 तो 0 के स्क्वायर/9 प्लस ये जैसे था वैसी कि y²/16 बराबर उधर है 1। अब यहाँ के बाद देखिए ये 0 के स्क्वायर करिएगा तो 0 और 0 में 9 से भागा देगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि 0 प्लस y²/16 बराबर 1। तो 0 ऐसे ख़त्म, बच गया खाली y²/16 बराबर 1। तो 16 को तिरछा गुना करके उधर ले चलिए तो y² गुने 1 गुने 16 तो 16 रहेगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदलेगा, तो स्क्वायर इसको हटाए उधर तो रूट में बदल गया उधर 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेगा तो 4, लेकिन प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएगा। तो देखिए x का मान रखे 0 तो y का मान आ गया 4। तो यानी कि पॉइंट से वो हम लोग को निकल चुका है कि हेंस पॉइंट पहला का आंसर आ चुका है। पॉइंट क्या है कि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा +-4। तो ये हो गया पहला के आंसर। अब इसी तरह से दूसरा को भी हल करेंगे। तो वीडियो को रोके आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। अब दूसरा में जो है कि टेंजेंट किसके है, तो y अक्ष के क्या है, समांतर है यानी कि पैरेलल है। स्पर्श रेखा y अक्ष के क्या है, समांतर है। तो पीछे हम आप लोग को बताया है कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होता है तो dx/dy बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि फॉर पैरेलल टू y एक्सिस, तो y अक्ष के समांतर के लिए dx/dy बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो dx/dy का मान पीछे हम लोग लाए थे, क्या लाए थे, तो ऐसे था कि -16x/9y। ये क्या था, dy/dx का मान आया था पीछे कि चूँकि dy/dx बराबर लाए थे कि -16x/9y। ये dy/dx का मान पीछे आया था, लेकिन हम लोग यहाँ किसका मान बैठाना है, dx/dy। तो इसको पलटी मारेंगे, पलट देंगे कि dx ऊपर जाएगा और dy नीचे आएगा। तो यानी कि 9y ऊपर चल गया और -16x नीचे आ गया। इसको क्या किए, पलट दिए। अब dx/dy की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि 9y बटा में -16x बराबर 0। dy/dx बराबर ही था कि -16x/9y, तो इसी को पलट दे कि 9y बटा में -16x। अब तिरछा गुना करिए तो 9y बराबर 0 गुने -16x, तिरछा गुना करके ले तो y बराबर 9 गुना में तो भागा में जाएगा, तो 0 में -16x से गुना किए तो ये पूरा 0, 9 गुना में था तो भागा में चल गया तो y बराबर आ गया 0 में 9 से भागा दिए तो 0। तो पॉइंट सब लोग को निकल गया, y बराबर कितना गया, 0। तो y का मान आयल है तो x का भी मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 में बैठा के। तो पीछे इसे था समीकरण 1 कि पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे था कि x² बटा में
16 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 9 था, फिर वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। इस समीकरण 1 था। तो जहाँ वाई है, वाई के जहाँ पर आपकी 0 बिठा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बटा 9 जैसे था वैसे प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि 0 के स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या बिठा रहे हैं 0 बटा में 16 जैसे था वैसे बराबर उधर है 1। अब यहाँ के बाद देखिए कि एक्स स्क्वायर बटा में 9 जैसे था वैसे 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 में 16 से भाग दीजिएगा तो 0 बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बटा 9 बराबर 0 में ई जोड़े तो जैसे था वैसे रह गया एक्स स्क्वायर बटा 9। अब तिरछा तिरछे गुना किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुने 9, 9 को तिरछा तिरछे गुना करके उधर लेगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा कि रूट अंडर 9। अब 9 का वर्गमूल निकालेगा तो 3 प्लस माइनस दोनों चिन्ह आता है। तो देखिए y का मान रखे 0 तो x का मान आ गया प्लस माइनस 3। तो अब पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसे करके आता कि हेंस पॉइंट्स x का मान है प्लस माइनस 3 तो y का मान है 0। तो ही हो गया इसका फाइनल आंसर।